गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। 12th क्लास मैंने कल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करवाया था, उसके मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। हमारा जो सेकंड टर्म का कोर्स है उसका सेकंड चैप्टर है 8th चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। कल आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके में हेल्थ के बारे में कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज़ हेल्थ? Since 2020, due to COVID-19 pandemic, you are aware for the need for keeping your hand wash, wearing mask, and following and our hand washes also. So, wearing mask and following social distancing, health is not only absence of disease, but also our ability to release one's potential। मतलब कि हेल्थ क्या है, ये हम लोगों ने अभी पिछले साल से हम बहुत अच्छी तरह से अवेयर है हमारी हेल्थ के बारे में। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली है, इट इज़ अ यार्ड स्टिक ऑफ वंस वेल बीइंग। हेल्थ इज़ द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हेल्थ यदि अच्छी रहेगी तभी हम अच्छे अपना वर्क कर सकते हैं, हमारे नेशन को बढ़ा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। So through the 20th century has been a global transformation in human health unmatched in history. It may be difficult to define the health status of a nation in a term of single set of measure. कोई भी एक चीज़ हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकती है। So generally, scholars assess people's health by taking into account of indicators like infant majority and maternal mortality rate, life expectancies and न्यूट्रिशंस। ये सारी चीज़ें हम क्या बोलते हैं, इन सब के द्वारा हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं। सो इसके अंदर लेवल्स ऑफ अलॉन्ग विद द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो आती है वो सारी इसके अंदर आती है। सो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ infrastructure ensure a country of a health manpower for the production of goods and services. In recent time, scholars argue that people are entitled to health care facilities. आजकल लोग बाग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है कि हेल्थ केयर पर ध्यान देते हैं, और अधिकतर लोग क्या करते हैं, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू द हेल्थ लिविंग। मेन चीज़ गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई है हेल्थ को अच्छी तरह से रखने की। सो health infrastructure include hospital, doctors, nurse and other paramedical professionals, bed, equipment required to the hospitals and as a well developed फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा दवाइयों की डिमांड जो कोविड पेंडेमिक में हमने देखी है सारी, कि वही चीज़ें इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। सो यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द मेन, सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं मेन प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू हैवी हेल्दी पीपल। द सेम शुड बी एसेसिबल टू ऑल पीपल। हम सिर्फ हेल्थ को गिनती के लोगों से डिफाइन नहीं कर सकते, हमें पूरे नेशन को बढ़ाना है तो उसे हेल्दी पीपल्स के पूरे नेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। सो द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट पॉलिसी मेकर्स envisaged that no individual should fail to secure medical care, creative and preventing because of all inability to pay for it. But are we able to achieve this version? Before we discuss various health infrastructure, let us discuss about the health in India. आपको पता है स्टेटस क्या होता है, स्टेट्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, हॉस्पिटल्स आ जाता है, बेड आ जाता है, डिस्पेंसरीज आ जाती है, पैरामेडिकल आ जाता है सारा, और फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, और सब सेंटर, सारी चीज़ों को मिला के हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। Government has the constitutional obligation to guide and regard to the health related issues such as medical education, adulteration of food, drugs, पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सो वाइटल स्टेटिस्टिक्स, mental deficiency and lunacy. The union government involves board policies plan through central council health of family. ये 2 सेंटर से अंडरलाइन कर लीजिए, इनके द्वारा पूरा हेल्थ को देखा जाता है। It collect information and render financial and technical assistance of state government, union territories and other bodies
ऑफ द इम्प्लीमेशन ऑफ इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम इन द कंट्री। अलग अलग जगह पर ये अलग अलग काम करती हैं सोसाइटीज़ में, और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ये भी इन्हीं बॉडीज़ के अंदर आती है। Over the years, India has built a vast health infrastructure and manpower in a different level. At the village level, a variety of hospital, टेक्निकली नॉन एज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हम PHCS भी बोलते हैं, सेटअप हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा गाँवों में। हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलंटरी एजेंसीज, कई एजेंसीज भी वो जो हॉस्पिटल खोलती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी खोलती हैं। दीज हॉस्पिटल एंगेज प्रोफेशनल एंड पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स ट्रेंड इन मेडिकल फार्मेसी एंड नर्सिंग कॉलेजेस भी खुले हैं, ताकि क्या हो, डेवलपमेंट पूरा हो। सो यहाँ हमने यहाँ पर आपको ईयर्स के हिसाब से एक पूरा चार्ट बना हुआ है स्टूडेंट, इसे देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर 1951 से 2018 तक का क्या रेशो रहा है। और इसके अंदर आप देखेंगे 51 में जो रेशो था उसमें, और यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ये 51 से ये रेशो देखो, और इसके अंदर देखो एकदम ट्रिपल या उसे कह सकते हैं एक्सेस क्वालिटी बढ़ोतरी हुई है हमारी इसमें। सो अब आता है नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट में कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट ने खुद के नहीं चलाते हैं, प्राइवेट चलते हैं। इन रिसेंट टाइम्स व्हाइल द पब्लिक हेल्थ सेक्टर हैज़ नॉट बीन बी सक्सेसफुल इन डिलीवर द गुड्स अबाउट विच वी विल स्टडी मोर इन नेक्स्ट सेक्शन। प्राइवेट सेक्टर हैज़ ग्रोन बाय लीप्स एंड बॉन्ड। A study report that more than 70% of hospitals in India are run by a private sector. गवर्नमेंट के तो 30% ही है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कितने हैं, 70%। They control nearly 2/5 of the beds available in the hospitals. Nearly 60% of dispensaries run by the same private sectors. They provide health care for 80% of outpatients and 46% of inpatients. So recent time private sector has been playing dominant role in medical education, training, medical technology and diagnose, manufacture and sales of फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल्स। इन सब में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है इसके अंदर, इसको हमने कम्प्लीटली पढ़ना है, न्यूज़ वगैरह के थ्रू पढ़ते हैं, ये केस स्टडी इसे आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर सिंस द 1990s owing to liberalization measures many non-resident Indians and industrial and pharmaceutical companies have set up to state to art super specialist hospital भी बने हुए हैं इंडिया में, जो कि रिच मेडिकल टूरिस्ट के हिसाब से बनते हैं। सो यहाँ हमने कम्प्लीटली ये पढ़ा। इसके बाद आता है कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन हेल्थ केयर भी कई बनी, जिसके अंदर NGOs है, अकॉर्ड्स है, सिवा है, CMSS है, जिसे हम छत्तीसगढ़ माइंस शाख समिति कहते हैं। तो ये सारी समितियाँ बनी हुई है। इसके बाद इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया एंड कंपैरिजन विथ कंट्रीज़। अब कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ की मॉरलिटी रेट, बर्थ, इन्फा मॉरलिटी और इन सब के द्वारा देखेंगे तो इंडिया, चाइना, USA, इनका अंदर हम देखेंगे श्रीलंका का। सो स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि इंडिया, चाइना और USA एंड श्रीलंका, इन चार को अगर हम देखा जाए तो कंपैरिजन करें हमारे यहाँ से लेके, तो जो पूरी चीज़ें हैं वो देखा जाए तो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है देन अदर देन कंट्रीज़। आप देखेंगे चाइना, USA, श्रीलंका, इनसे ज़्यादा भी बेटर इंडिया की कंडीशन है मेडिकल के अंदर। सो यहाँ पर हम ये पढ़ सकते हैं कि मेडिकल सिस्टम ऑफ इंडिया है, जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है, जिसे ISM भी कहते हैं। 6 सिस्टम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और ये जो टोटल होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में है हमारे यहाँ पे। आयुष हॉस्पिटल बने हुए हैं, डिस्पेंसरीज बनी हुई है और 8 लाख रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर है टोटल। But little then has been done in set up a framework to standardize education और promote research. So ISM ने क्या किया हुआ है, वो ह्यूज पोटेंशियल है उसके अंदर, solve a large part of health care problems because they are efficient, safe and inexpensive. So यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ISM पे क्वेश्चन जरूर बनता है एक, उसके अंदर आपको ये लिखना है।
सो स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है हेल्थ के अलावा अर्बन, रूरल, पुअर, रिच, डिवाइडेड आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।